स्वामी, आपके द्वारा रचित सृष्टि अत्यंत सुंदर है। क्या हम इसका साथ में भ्रमण कर सकते हैं? मेरे पिताश्री के यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन किया गया स्वामी, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? तुम्हारा तो बिल्कुल सत्य है, किंतु तुम्हारे पिताश्री के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ। परंतु स्वामी, मैं उनकी पुत्री हूँ, आप उनके जमाता, इस नाते हमारा अधिकार है कि उस यज्ञ में सम्मिलित हो। सती, हठ मत करो, वह तुम्हारे पिता का घर नहीं, अपितु मान का दरबार होगा। वहाँ जाकर तुम्हें सत्कार नहीं, अपितु मान ही प्राप्त होगा, और मैं इस अपमान का भागीदार नहीं बनना चाहता। ठीक है स्वामी, मैं यज्ञ में जाऊंगी, परंतु आपको भी मुझे एक वचन देना होगा कि आप ना मुझे बुलाएंगे न मेरे पास आएंगे, तब तक जब तक मैं आपको स्वयं न बुलाऊं। अभी सफल नहीं हुआ। तुमने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित तो किया, किंतु तुमने देवों के देव महादेव शिव को आमंत्रित नहीं किया। कौन वो शिव? वो बैरागी, वो भस्मधारी कपाली, वो भूतों का नाथ। मैं उसे नहीं जानता प्रभु, मेरे स्वामी तो केवल आप। नहीं दक्ष, ये तुम्हारा भ्रम है। बिना शिव के आशीर्वाद के तुम्हारा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। नहीं प्रभु, उस सावधूत को मैं इस महायज्ञ में कदापि सम्मिलित होने नहीं दे सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा दक्ष, तुम्हारा कल्याण हो। आपने समस्त देवी देवताओं का मंत्र किया, परंतु अपनी पुत्री और अपने जमाता को नहीं। तो मेरे पुत्र उसे क्षण से नहीं रहे, जिस क्षण तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध उस अवधूत का वरण किया। पिताश्री, इस यज्ञ में सम्मिलित होकर मैंने आपके सम्मान की रक्षा की है। ओ, तो आज तुम्हें अपने पिता के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है। उसने कहा कि तुम्हारी चिंता जब तुमने सम्मान करते हुए उससे भी वहां कर दिया। पिताश्री, आपसे कौन क्यों है? क्या मेरे महादेव का अपमान आपका अपमान नहीं? हे नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मेरे महादेव का अपमान कैसे सह सकते हैं? मान हो जाओ कन्या, उस निर्लज्ज के साथ रहते रहते तुम भी निर्लज्ज हो चुकी हो, और तुम्हारी उसी निर्लज्जता का प्रमाण है तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होना। तुम्हारा वो पति मेरे समक्ष भिखारी मात्र है, एक भिखारी मात्र। पिताश्री बस, अब मैं और उनका अपमान नहीं सहूंगी। आप उनका अपमान करके मेरा भी अपमान करते हैं। हे महादेव, आपने कहा था मुझे आकर अपमान प्राप्त होगा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे क्षमा करना। ये देह जो आपके अपमान का साक्षी है, मैं उसे इस क्षण त्यागती हूँ। ओम नमः शिवाय।
रक्षा के लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए नहीं। अब जाओ महादेव के शरण में और उसे क्षमादान मांगो। कदापि नहीं प्रभु, क्षमादान कदापि नहीं।